नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। दिल्ली की सीमाओं पर करीब 8 महीने से बैठे किसानों ने अब दिल्ली में अपनी संसद लगाई है। एक तरफ संसद भवन में सरकार की संसद चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर किसानों की संसद चल रही है। 2 दिन संसद चलाने के बाद किसानों ने भी अपनी संसद को सोमवार तक के लिए स्थगित रखा है। लेकिन अब जब सोमवार को किसानों की संसद लगेगी तो उस संसद को महिलाएं चलाएंगी, यानी सोमवार को किसान संसद की कमान पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में होगी और 200 महिला किसानों का जत्था सुबह जंतर मंतर पहुंचेगा और शाम को संसद की कार्यवाही खत्म कर फिर आंदोलन स्थल के लिए निकल जाएगा। सोमवार को ही किसान आंदोलन के 8 महीने भी पूरे होने वाले हैं। 8 महीनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, लेकिन जिस मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं वो मांग पूरी होगी या नहीं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि सरकार का भी साफ कहना है कि कृषि कानूनों पर क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करने को तो तैयार हैं, लेकिन किसी कीमत पर कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आने वाला समय में क्या होगा, ये किसान संसद से सरकार पर क्या असर होता है, इस सब पर सभी की नजरें हैं। तो आज हम हल्ला बोलेंगे इसी किसान संसद पर कि किस तरीके से किसान पिछले 8 महीनों से बॉर्डर पर बैठा है। और बात करें तो किसानों ने 22 जुलाई से किसान संसद भी शुरू कर दी है, जिसकी कमान कल महिलाओं के हाथ में होगी। कल 200 महिलाएं किसान संसद की अगुवाई करेंगी। हमारे पहले कॉलर बलविंदर जुड़ चुके हैं। जी बलविंदर, दीजिए अपनी राय। मैडम जी नमस्कार। नमस्ते मैडम जी, इंडिया के इतिहास में पहली बार है जो किसान एक संसद लगा के बैठे हैं। ये बीजेपी सरकार को कुछ ना कुछ सोचने की जरूरत है, कुछ ना कुछ क्या बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। ये बीजेपी सरकार किसान के साथ, मजदूर के साथ, सभी वर्गों के साथ धक्का कर रही है। धक्के से काम थोड़ी चलेगा। सरकार तो चलती है मैडम दिमाग से, टेक्नोलॉजी से। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था, कितना बढ़िया देश चल रहा था। तो किसानों ने इसके लॉकडाउन के टाइम में इसके सरकार के भंडार भर दिए थे अन्न के। तो सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए और जल्दी जल्दी सोचना चाहिए। एक आदमी आज मच्छर के टाइम में, गर्मी के टाइम में एसी के नीचे भी फड़फड़ाता है, पंखे के नीचे भी फड़फड़ाता है। वो किसान है जो सड़कों पे बैठे हैं, जो देश का पेट भरते हैं अन्न पैदा करके, और खुद नंगे पांव और नंगे खाली पेट सारा दिन खेत में काम करके देश को चला रहे हैं। वो तो आज सड़कों पे बैठे हैं और जो लुच्चा और गुंडा वो राज कर रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो क्या किसान संसद के जरिए इस किसान आंदोलन का हल निकलेगा? तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और कल बात करें तो अगले कल किसान आंदोलन के पूरे 8 महीने होने वाले हैं और जंतर मंतर पर किसान संसद महिलाएं चिल्लाएंगी। 200 महिलाएं पहुंचेंगी जंतर मंतर, और जिस तरीके से संसद चलती है उसी तरीके से किसान भी महिलाओं के। हमारे अगले कॉलर राम जुड़ चुके हैं। जी राम, दीजिए अपनी राय। जी नमस्कार। नमस्ते अनु जी, आने वाला समय कैसा होगा, क्या होगा जी। मैं आपको बताना चाहता हूं। अंग्रेजों के अत्याचार के कारण महात्मा गांधी जी पैदा हुए जी। फिर उसमें से पैदा हुए सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे पैदा हुए जी। लेकिन महात्मा गांधी का पसंद नहीं आया तो नाथुराम गोडसे भी पैदा हुए। मोदी जी के मन की बात क्या है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। फिर उसके बाद आपस में भारत माँ का भाइयों का झगड़ा हुआ, जिसमें बने पाकिस्तान और हिंदुस्तान। वो इसी धर्म के आधार पर ही हुआ था, मुसलमानों को एक तरफ और हिंदू को एक तरफ। अब यहाँ बात हो रही है हिंदुत्व की बात। अनु जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ मोदी जी के मन की बात। जैसे अब ये जो संसद बैठ रही है यार, महिलाओं की बैठ रही है, उनकी बैठ रही है, ये आने वाला समय क्या कह रहा है। इनमें से, इनके माध्यम से ही सुभाष चंद्र
नाथुराम गोडसे, चंद्रशेखर, राजगुरु पैदा थे। अंग्रेजों की तरह उनके ऊपर केस लगा के इनको मतलब जेलों में डाल के और ये मतलब इस तरह मतलब है कि करना चाहते हैं। मौजूदा सरकार का ये हालात है, इनके पास और कोई अब चारा बचा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ आपको जी। ये इनका चारा, और ये बात तो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ। अनामिका जी को पता है, मैं बहुत पहले कह चुका इस बात को। अब ये जो हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि हिंदुत्व को करके ये हिंदू ना खतरे में, ये हिंदू को खुद समाप्त कर रहे हैं, हिंदू धर्म को खुद समाप्त कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि कौरव। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो क्या कृषि कानूनों का निकलेगा कोई समाधान, ये बड़ा सवाल है। और कल किसान संसद महिलाएं चलाएंगी, 200 महिलाएं। कहा जाता है कि एक देश को बनाने में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है, एक घर को, एक समाज को बनाने में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। तो क्या कल जंतर मंतर से जिस तरीके से महिलाएं इस संसद को चलाएंगी, तो क्या किसान आंदोलन का कोई हल निकलेगा, यह बड़ा सवाल है। कब तक सरकार और किसानों के बीच ये अनबन चलती रहेगी। पिछले 8 महीनों से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार कोई भी बात नहीं सुन रही किसानों की। सरकार हमेशा शर्त के साथ हर बार किसानों को कहती है कि हम सिर्फ कानून में संशोधन कर सकते हैं, कृषि कानून को वापस नहीं ले सकते। लेकिन किसान भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि हम कानून को वापस दे के ही मानेंगे, हमें यह कानून नहीं चाहिए, यह हमारे हित के लिए बनाया है, हमें नहीं चाहिए। तो क्या सरकार को किसानों की बात नहीं सुननी चाहिए? और इस आंदोलन का समाधान कब निकलेगा, यह बड़ा सवाल है। कि जंतर मंतर पर जब महिलाएं इस किसान संसद की कमान संभालेगी, तब सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, या सरकार तब बातचीत के लिए तैयार होगी? क्योंकि महिलाओं की शक्ति बहुत जरूरी है, महिलाओं का रोल बहुत जरूरी है, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे वो खेल के लिए हो। तो जिस तरीके से किसान आंदोलन में महिलाओं ने पूरी भागीदारी के साथ अपनी महत्वता दिखाई है पूरे आंदोलन में, वो 8 महीने बॉर्डरों पर बैठी रही हैं अपने घर बार छोड़कर, और कल 200 ही महिलाएं इस जंतर मंतर पर किसान संसद के सामने शामिल होंगी। तो क्या सरकार पर फर्क पड़ेगा, या फिर किस सरकार यही बोलेगी कि नहीं, हम शर्त के साथ इस कृषि कानून में बदलाव करेंगे? अरे ये कैसी सरकार है, जब सबको पता है कि कृषि कानून, जब किसानों को पता है कि कृषि कानून में खामियां हैं, तो यह सरकार क्यों नहीं सुनती है? क्यों पिछले 8 महीने से इतिहास का यह सबसे लंबा आंदोलन है, क्यों 550 किसानों की जान चली गई इस आंदोलन में? तो क्यों इस सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्यों सरकार इस समस्या का समाधान नहीं निकालती है? जगह जगह आज प्रदर्शन किए जा रहे हैं इस कृषि कानून के खिलाफ। कृषि कानून को रद्द करवाने के लिए लोगों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, जगह जगह धरने दिए, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और उल्टा सरकार ने किसानों पर ही देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कर दिए। तो यह सरकार कब सुनेगी? कब यह सरकार इन कृषि कानूनों को वापस लेगी? कब देश के अन्नदाता यहां बॉर्डरों से अपने घर पर वापस जाएंगे? यह बड़ा सवाल है। जहां बॉर्डरों पर बैठ के इन किसानों की वजह से आने जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों के काम धंधे ठप हो गए हैं, तो क्यों यह सरकार नहीं सुनती इन किसानों की? तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय, और हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और क्या जंतर मंतर पर संसद से ही निकलेगा हल? मात्र 200 मीटर की दूरी बनी हुई है देश के प्रधानमंत्री, देश के सांसद और देश की संसद के बीच और किसान संसद के बीच। तो क्या यहीं से कोई समस्या का हल निकलेगा? यहीं से इन किसानों को आस है कि शायद अब हम दिल्ली कूच कर गए हैं और प्रधानमंत्री अब हमारी बात सुन ले। लेकिन पिछले 2 दिन हो गए किसान धरने पर बैठे हुए हैं, और 2 दिन से शनिवार और एतवार की बात करें तो जैसे देश की संसद स्थगित रहती है, उसी तरीके से आज और पिछले कल किसानों ने भी अपनी संसद स्थगित रखी। लेकिन कल किसान आंदोलन को, सोमवार को किसान आंदोलन को पूरे 8 महीने होने वाले हैं, और किसान भी पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। हमारे अगले कॉलर अनिल
जुड़ चुके हैं। जी अनिल, रखिए अपनी बात। मैडम, एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैंने ये बीपीएल कार्ड किया था ऑनलाइन 1 साल पहले जी, अभी तक कुछ भी नहीं आया मैडम, ना वो बनने का है ना कोई कैंसल का, कुछ नहीं आया अभी तक। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ किसान अड़े हैं और दूसरी तरफ सरकार अड़ी है। क्या ऐसे कृषि कानूनों का समाधान हो जाएगा? क्या इस तरीके से? यह बड़ा सवाल है। कल की बात करें हम, जहां पिछले दिन 22 जुलाई की बात करें तो किसानों की संसद शुरू हुई जंतर मंतर पर, और जिस तरीके से संसद शुरू होती है, सभापति, स्पीकर और सांसद बैठते, उसी तरीके से किसानों की भी संसद शुरू हुई। और शुक्रवार की बात करें तो कृषि मंत्री ने, किसान संसद में कृषि मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया कृषि कानून को लेकर, और यह सरकार को चेताया कि देखो किस तरीके से कृषि मंत्री ने इस्तीफा दिया, क्योंकि यह काले कानून है, यह हमारे हक में नहीं है। हमारे अगले कॉलर अनूप जुड़ चुके हैं। जी अनूप, रखिए अपनी बात। हाँ जी, अब करेगी सरकार समाधान जी। हेलो जी जी बोलिए। हाँ, अब करेगी, समाधान होगा, किसानों के हक में होगा जी। हाँ, बहुत परीक्षा ले ली किसानों की जी हाँ। हाँ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी। तो इस आस में किसान बैठे हैं कि कब समाधान होगा, यह सरकार कब हमारी बातें सुनेगी, और केंद्र सरकार और किसानों में कब बात बनेगी, यह बड़ा सवाल है। एक तरफ किसान अड़े हैं और दूसरी तरफ सरकार अड़ी है, तो ऐसे में कैसे समाधान निकलेगा? अगले कल किसान आंदोलन को 8 महीने होने वाले हैं, और जगह जगह से, यूपी की तमाम जगहों से फिर से ट्रैक्टर आना शुरू हो गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर के लिए पंजाब से ट्रैक्टर आना शुरू हो गए हैं, जहां एक तरफ किसान, सरकार कह रही थी कि किसानों की संख्या कम हो गई है, तो किसानों ने अपनी अगली रणनीति, अपनी अगली रूपरेखा कल के लिए तैयार करके रखी है। यह सरकार को फिर एक बार दिखाएंगे कि हमारी संख्या कम नहीं हुई है। वो तो कुछ कोरोना के प्रोटोकॉल हैं जिनको देखकर हमें तैयारी करनी पड़ रही है, लेकिन आज भी किसान बॉर्डरों पर उतनी ही संख्या में तैनात हैं। और पिछले 8 महीने से ही दिल्ली की सीमाओं पर महिलाएं भी शामिल हैं, और कल महिलाएं ही, 26 जुलाई की बात करें तो कल महिलाएं ही किसान संसद चलाएगी। यह अपने आप इतिहास का एक बड़ा जो आंदोलन है वो है, क्योंकि इस आंदोलन को इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन है, और इसमें कल किसान महिलाएं संसद चलाएंगी। बड़ी काबिलियत तारीफ है कि किस तरीके से उन्होंने महिलाओं को यह कमान दी है। हमारे अगले कॉलर बलदेव सिंह जुड़ चुके हैं। जी बलदेव, रखिए अपनी बात। मैं कहना चाहूंगा जी, कल मीनाक्षी लेखी ने किसानों को मवाली कहा था जी। अब उनसे पूछिए कि कल जो बहनें जाएंगी संसद भवन के पास में, उनको वो क्या कहेंगी जी। उनके लिए क्या संबोधन करेंगी। और मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे मंत्री को तुरंत अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे, नहीं तो इनके दिन थोड़े ही रह जाएंगे। अगर ऐसे एक हरियाणा में खट्टर साहब बैठा रखे हैं, दूसरे ये लेखी, तो इनको करें और लेखी से ये पूछें कि कल उनको क्या कहेंगी। जो किसानों की जीवन संगनी कल जागे और संसद का घेराव करेगी, उनके लिए उनका क्या संबोधन होगा, इतना ही कहना चाहूंगा। इसके बारे में आपके चैनल से कि उनसे पूछिएगा कि ये बहनों को क्या संबोधन करेंगी जो किसानों को इन्होंने मवाली का। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो इनका भी यह सवाल है कि जिस तरीके से मीनाक्षी लेखी ने किसानों को मवाली कहा, इस आंदोलन में महिलाओं को खालिस्तानी कहा गया और आंदोलन जीबी कहा गया, तमाम तरह की उन्हें संज्ञा दी गई है। तो बड़ा सवाल है, क्या महिलाएं ही या पुरुष ही इस आंदोलन में क्या खालिस्तानी हैं? ये देश के अन्नदाता हैं। हमारे अगले कॉलर राम मेहर जुड़ चुके हैं। जी राम, बोलिए अपनी बात। जी नमस्कार जी। नमस्ते। महिला ये दिखाएंगी कि जो संसद में महिला है उनको कैसा बोलना आता है, और जो खेतों में काम करती हैं किसानों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनको कैसा बोलना आता है, कल ये साबित कर देंगे जंतर मंतर पर जी। इसलिए ये कि ना मैं कल वहाँ पर संसद चलाएंगी और
पता लगेगा सरकार को भाई कैसे खेतों में काम करने वाली महिला भी संसद चुनाव। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरीके से एक महिला जो घर में काम करना, खेतों में काम करना जानती है, एक ऑफिस में काम करना जानती है, वो संसद भी चला सकती है। हमारे अगले कॉलर अशोक जुड़ चुके हैं। जी अशोक, दीजिए अपनी राय। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी, हमारे समाज के अंदर जी जागरूकता बहुत कम है जी। हमारे को जो एक हम ग्राम सभा के सदस्य हैं, हमारे जो पदाधिकारी एमएलए एमपी जितने जो समाज के ये जो ठेकेदार है ना जी, प्राइमरी ज्ञान तक भी हमारे तक नहीं पहुंचने देते जी। दारू पीना और पिलाना और उड़दंग करना ये रह गया जी देश में। हमारी उप समितियां होती है गांव के अंदर। सर आप किसान आंदोलन पर बोलिए, जो कल महिलाएं किसान संभालेगी। किसान की बात बोल रहा हूँ जी, किसान आंदोलन की। हमारा जो कृषि विभाग, पशुपालन विभाग किसानों का है जी। किसी भी गांव के अंदर, देश के अंदर, कहीं भी किसी भी पार्टी के अंदर अगर इनके ऊपर 1% भी काम हो रहा हो तो कहीं दिखा दो जी, कहीं नहीं है। ये टोटली सारे ड्रामे चल रहे हैं जी, और ऐसे ही उड़दंगियों की वजह से हमारे गांव के सारे काम प्रभावित होते हैं जी। ये आए अपने गांव के अंदर, पशुपालन विभाग है, कृषि विभाग है, इनकी टीम गठित करें और अपनी जो इधर हमारे पास में मार्केट है, इस मार्केट का पूरा जो लाभ उठा के अपनी फसल का ज्यादा से ज्यादा दाम ले। ये एक दूसरे के भाई के काम को प्रभावित करते हैं, सहयोग नहीं करते। जैसे उड़दंग ये इधर आके बाहर आके 26 जनवरी रोज इधर कर रहे हैं, ऐसा ही उड़दंग इनका गांव के अंदर भी रहता है आपस में भाइयों के साथ में। एक किला जमीन है, दो ट्रैक्टर लेके बैठे हुए हैं, दो भाई नहरे रात एक दूसरे को रास्ता और जो नालियां तक पानी खेत में ले जाने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। तो किसानों ने अब फिर किसान आंदोलन को एक बार गति दे दी है। 22 जुलाई से किसान दिल्ली कूच कर गए हैं और 22 जुलाई से किसान संसद शुरू हो गई है। 2 दिन चलने के बाद किसान संसद स्थगित की गई, जैसे कि देश की संसद की जाती है। और वहीं कल महिलाएं किसान संसद चलाएंगी। तो कल 200 महिलाएं इस किसान संसद में शामिल होंगी। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और ठांसा बॉर्डर से तमाम जगह से महिलाएं दिल्ली के लिए कूच करेंगी और सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये किसान संसद चलेगी और उसमें ये तमाम निर्णय लिए जाएंगे कि किस तरीके से इन कृषि कानूनों को रद्द किया जा सकता है या किस तरीके से हम अपनी बात सरकार से मनवा सकती हैं। तो क्या जब महिलाएं किसान संसद चलाएंगी तो सरकार पर कोई असर पड़ेगा इसका, और क्या महिलाओं के किसान संसद चलाने के बाद इस आंदोलन का कोई हल निकलेगा? यह बड़ा सवाल है कि सरकार और की संसद वर्सेस किसान की संसद जो चल रही है देश में, 2-2 संसद, वो इतिहास में पहली बार हो रहा है। महज संसद भवन से 200 मीटर की दूरी पर किसानों की संसद चल रही है, देश के अन्नदाता की संसद चल रही है और वो कमान पहली बार महिलाएं संभालेगी। जहां पर महिलाएं बॉर्डरों पर बैठी हुई थी, आज महिलाएं किसान संसद चलाएंगी। तो क्या कृषि कानूनों का समाधान निकलेगा? क्या महिला संसद से कृषि कानूनों का समाधान निकलेगा? क्योंकि एक तरफ तो सरकार अड़ी है और दूसरी तरफ किसान अड़े हैं। तो कैसे इन कृषि कानूनों का समाधान होगा? तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो देश संसद की तरह ही किसानों की संसद चल रही है। यहां पर स्पीकर, उपसभापति और तमाम सांसद मौजूद हैं और वो भी उसी तरीके से संसद चला रहे हैं अपनी। पर बड़ा सवाल यहां पे यह भी है कि जिस तरीके से संसद से जो तस्वीरें सामने आती हैं कि पर्चे फाड़ना और एक अनुशासनहीनता वहां पे दिखाई देती है, वो इस किसान संसद में 2 दिन नहीं दिखाई थी। और क्या आने वाले समय में भी ये किसान संसद इसी तरीके से चलती रहेगी या फिर बीच में कुछ और भी हो सकता है? पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद बैठी हुई है। चाक चौबंद व्यवस्था चारों तरफ की गई है और चारों तरफ पुलिस की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। महिला पुलिस बल को रखा गया है। लेकिन क्या कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर जो किसान अड़े हैं वो करवा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है।
क्योंकि पिछले 8 महीने से 11 दौर की वार्ता हो चुकी है और 22 जुलाई की बात करें तो 22 जुलाई के बाद किसानों और सरकार में बात नहीं हुई है। सरकार हर बार कहती है कि बात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन शर्त है, हम कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेंगे। और वहीं किसान ये भी कहते हैं कि जब तक यह कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हमारी घर वापसी नहीं होंगे। हमें इस कानून में समाधान नहीं चाहिए, हमें इस कानून में संशोधन नहीं चाहिए, हमें यह कानून पूरे तरीके से रद्द चाहिए। ना ही हमें, वैसे तो कृषि कानून 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन किसान पूरे तरीके से इसे खत्म करवाने पर अड़े हैं। और केंद्र सरकार और किसानों में कब बनेगी बात, यह बड़ा सवाल है। क्या कल महिलाएं जब किसान संसद चलाएंगी तो सरकार को कोई फर्क पड़ेगा उससे? क्योंकि जहां देश की संसद में महिलाएं बैठी हुई हैं, वहां कल किसान संसद में 200 महिलाएं शामिल होंगी, कोई भी पुरुष शामिल नहीं होगा। और तमाम पूरा जिस तरीके से वहां पे रूपरेखा तैयार की गई है, रणनीति बनाई गई है, महिलाएं उसे चलाएंगी और महिलाएं उसमें अपनी बात रखेंगी। और जो स्पीकर उपसभापति बने हैं वो अपनी बात रखेंगे कि किस तरीके से इस कृषि कानून को संशोधन किया जा सकता है, किस तरीके से इसे स्थगित किया जा सकता है। शुक्रवार की बात करें तो किसान संसद में कृषि कानून मंत्री का इस्तीफा लिया गया है और यह सरकार को सीधा सीधा साफ संदेश दिया गया है कि सरकार सुन लो, जिस तरीके से हमारी संसद में तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कल जब महिलाएं किसान संसद चलाएंगी तो क्या सरकार को कोई फर्क पड़ेगा, यह कल ही बताएंगे। क्योंकि कल कृषि कानून किसान आंदोलन के पूरे 8 महीने होने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही। नमस्कार।